Our stories, my cartoon video channel. एक गांव हरपुर का कहानी है। यह गांव हरा भरा है। इस गांव में सब लोग खुशहाल रहते हैं। यह गांव खेती में नंबर 1 है। कुछ दिन से इस गांव पे ना जाने किसी की नजर लग गई थी। इस गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोग आपस में बातें करते कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गांव वालों को कभी कोई मुसीबत होती तो यह लोग गांव के मुखिया के पास जाते। मुखिया बहुत ही ईमानदार था और गांव वालों का मदद करता था। एक दिन गांव की एक बुढ़िया भागते हुए मुखिया के घर की ओर गई और मुखिया जी से बोली, मुखिया जी, गजब हो गया। मेरा बेटा राजू अभी तक घर वापस नहीं आया है। कल रात से ही गायब है। न जाने क्या हो गया है उसके साथ। अरे देखो, चिंता मत करो, आ जाएगा तुम्हारा बेटा राजू। जवान लड़का है, कहीं घूमने फिरने गया होगा अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही अपने दोस्तों से फ्री होगा आ जाएगा। टेंशन क्यों ले रही हो, जाओ अपने घर, आ जाएगा। जवान लड़का है तुम्हारा बेटा। मुखिया जी, मेरा बेटा राजू अपने दोस्त साजन के साथ गया हुआ था और वो आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया हो कि घर वापस नहीं आया है। अच्छा, ऐसा बात है। रुक जाओ, हम अभी साजन को बुलवाते हैं अपने मुंशी से कह के। तुम चिंता ना करो। ओ गुड्डू जी, जाइए तो जरा राजू के दोस्त साजन को बुला के लाइए। बोलिएगा मुखिया जी बुलाए हैं आपको। गुड्डू पढ़ा लिखा था और मुखिया का मुंशी था। बहुत ही नेक और ईमानदार था। जाता है, राजू के दोस्त साजन को ले आता है मुखिया जी के घर। मुखिया जी, मैं कल शाम को राजू को देखा। गांव के पास वाले गन्ने का खेत में गया और उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। हम सब लोग ने मिलके गुड्डू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुखिया जी। अच्छा, ऐसा क्या है गन्ने का खेत में? लगता है सब लोग को चल के वहाँ देखना पड़ेगा। क्या है ऐसा गन्ने का खेत में जो सब लोग गायब हो रहे हैं? मुखिया जी गांव के सभी लोग को लेकर गन्ने के खेत के पास जाते हैं और सब लोग खेत के पास जाते हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं। सब कुछ यहाँ तो ठीक है, गन्ना के खेत भी ठीक ठाक है, फिर इसमें राजू कैसे गायब हो गया? सभी गांव वाले और मुखिया वापस आ जाते हैं। उन लोगों को जाने के कुछ देर बाद गन्ना में हलचल होता है और गन्ना का खेत रंग बदलता है, कभी हरा तो कभी ब्लू रंग का और फिर गुलाबी रंग के हो जाता है। ना जाने कैसा यह खेत है। मुखिया जी, मेरा क्या होगा? मेरा तो एक ही बेटा राजू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? देखिए, आप चिंता ना कीजिए। इस मुसीबत का कुछ ना कुछ जरूर हल निकालेंगे। हम आपके सेवा के लिए ही मुखिया बने हैं। ठीक है मुखिया जी, हम आपके भरोसे पे ही हैं। मुखिया जी, गजब हो गया। गांव के गन्ने के खेत में अजीब सा हलचल है और न जाने कैसा तरह तरह के रंगे बदल रही है गांव के गन्ने के खेत। और चाची, गांव के सारे लोग और तुम्हारे बेटा राजू भी दिखाई दे रहा था उस गन्ने के खेत में। मुखिया सोच ही रहा था कि न जाने हम गांव वालों को किसकी नजर लग गई है। तभी वहां इंस्पेक्टर हीरा लाल आ गया। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे, तब तक आप ही आ गए हैं। आपको पता है क्या हो रहा है आजकल अपने गांव में? दिन पर दिन लोग गायब हो रहे हैं और गन्ने का खेत में क्या ये माजरा है? जरा इसको चेक कीजिए और बताइए हमको इंस्पेक्टर साहब। हाँ मुखिया जी, हमको ये खबर मिली है, तभी तो हम आपसे मिलने आए हैं यहाँ पे आपके घर। देखिए मुखिया जी, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और बात आगे तक बढ़ाए हैं। जरूर इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, चिंता ना कीजिए आप। इंस्पेक्टर हीरा लाल मुखिया जी से बात करते के बाद वापस चला जाता है। तभी राजू का दोस्त साजन भागे भागे
मुखिया जी के घर के पास आता है और मुखिया को आवाज देता है। मुखिया जी, बाहर निकलिए, देखिए क्या सब हो रहा है अपने गांव में। साजन, क्या हुआ? इतना क्यों घबराए हुए हो और तुम्हारा चेहरा क्यों इतना परेशान है? बताओ मुझे। मुखिया जी, गजब हो गया। गांव के 40 लोग और पूरे मवेशी साथ में उस गन्ने के खेत में समा गए और सब गायब हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है मुखिया जी। आप लोग देखिए, हम गांव वाले सभी को तत्काल मीटिंग में इसीलिए बुलाए हैं कि अपने गांव में कुछ दिन से अनहोनी घटना घट रहा है जिसका कोई कल्पना नहीं है। ना जाने किसकी नज़र लग गई है अपने गांव पे। हम लोगों को एक साथ रह करके इसका सामना करना होगा। लेकिन मुखिया जी, मेरा क्या होगा? मेरा तो एक ही बेटा राजू इस दुनिया में, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? ये आप लोग चिंता ना कीजिए, ये हमारे गांव का मसला है और इसको हम ही लोग सुलझाएंगे। और हम वैसे इंस्पेक्टर हीरालाल को बुलाते हैं और उनसे अपने गांव की सुरक्षा के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। फिलहाल आप लोग जाइए, शाम हो रहा है, कल देखते हैं, इस मामले पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। सभी गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो मुखिया अपने मुंशी से खबर भेजता है, थाने में मुखिया जी ने बुलाया है अपने घर पे। तो इंस्पेक्टर हीरालाल आते हैं मुखिया जी के घर। मुखिया जी, आप मुझे बुलाए हैं, कहिए क्या बात है? और गांव का सिलसिला कैसा है? गांव में सब खुशहाल तो है? क्या कुछ कमियां हैं गांव में? तो आप मुझे बताइए, उसका हम हल निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। परेशानी की तो बात ही है हीरालाल जी। गांव में देखिए, पहले राजू और कुछ लोगों का केस था और अभी फिर से 40 लोग और मवेशी भी उस गन्ने के खेत में समा गए और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। कुछ कीजिए हीरालाल जी, अब आप ही का सहारा है। ठीक है मुखिया जी, आप टेंशन ना लीजिए। हम अपने होनहार 2 सिपाही को उस गन्ने के पास रखवाली के लिए तैनात कर देते हैं। ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा वो हमारे सिपाही बताएंगे हमें। इंस्पेक्टर हीरालाल मुखिया के घर से चला जाता है और अपना 2 सिपाही को गन्ने के खेत के पास पहरा देने को रख दिया। एक सिपाही का नाम बद्री था और दूसरा सिपाही का नाम शाहरुख खान था। दोनों सिपाही पहरा देने लग गए। और भैया, बद्री कैसे हो? क्या बताए शाहरुख भैया, हम लोगों को हीरालाल जी ने इस भूताहा गन्ने के खेत के पास रख दिया है। इस भूत के नाम सुन के ही मेरा तो मूत निकल रहा है। ए भैया बद्री, भूत ऊत कुछ नहीं होता है, मूत मत निकालो। भूत आएगा तो मैं तो ऐसे ही उसका मुंह तोड़ दूंगा। तभी गन्ने के खेत में से अचानक अजीब सी बात हो जाती और गन्ना के खेत में 12 भवंदर हो जाता है। शाहरुख भैया, अब तो लगता है कि मेरा मूत निकल ही जाएगा। कुछ करो, बचाओ हमें भैया आप। अरे बद्री, टेंशन मत लो, ये डराने की चाल है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तो अपने हाथ फैलाऊंगा और अपने प्यार के जाल में भूत भी होगा तो उसे फंसा लूंगा। और अचानक दोनों सिपाही को खेत ने अपने अंदर धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है। बहुत ही भयानक दृश्य था। बहुत खौफनाक खेत बन गया था। अगले ही सुबह गन्ने का खेत नॉर्मल हो गया, जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। बिल्कुल साफ हो गया। इंस्पेक्टर हीरालाल सुबह सुबह थाने का चक्कर काट रहा था, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तभी भागा भागा राजू का दोस्त साजन थाने में जाता है। हीरालाल जी, हीरालाल जी। क्या बात है साजन, सब ठीक ठाक है ना? सिपाही पहरे दे रहे हैं, बात हुई है उनसे? कुछ ठीक नहीं है हीरालाल जी। आपके दोनों सिपाही जो पहरा दे रहे थे वो लोग भी गन्ने के खेत में गायब हो गए।
अपने दो होनहार सिपाही का खबर सुनकर हीरालाल बहुत डर जाते हैं। इंस्पेक्टर हीरालाल साजन के साथ दोनों ही थाने से निकलकर भागते हुए गांव के मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया जी, हमारे 2 होनहार सिपाही भी उसमें शहीद हो गए। अब हम क्या जवाब देंगे हमारे ऊपर वाले सीनियर को? हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या करें ना करें। ए इंस्पेक्टर साहब, अब हम क्या बताएं आपको। देखिए, हमारा भी हाल बहुत बुरा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे ना करे हम। हमारे गांव पर ना जाने कैसी काली परछाई पड़ गई है। इंस्पेक्टर साहब, आप ही कुछ तरतीब लगाइए। मुखिया जी, अब हमको लगता है कि हम इंसानों की बस की बात नहीं है। अब हमें कोई साधु और बाबा की सहायता लेनी पड़ेगी। हो सकता है ये बुरी शक्ति कोई चुड़ैल भूत हो। अब तो गांव वाले सारे को इकट्ठा कीजिए और हम बाबा को बुला करके लेकर के आते हैं, अब वही कुछ करेंगे। सारे गांव के लोग और मुखिया और इंस्पेक्टर हीरालाल सभी बाबा के साथ गांव के एक फील्ड में इकट्ठा होते हैं और बाबा को अपना समस्या बताते हैं। कैसा मुसीबत में है सारे गांव के लोग। बाबा आ गए हैं, अब हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब बाबा ही इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। इस गांव पे एक बूढ़ी भूतनी चुड़ैल की वास है, जो कि धीरे धीरे सबको मारना चाहती है। इस गांव को पूरा नस्तो नाबूद करना चाहती है। एक एक करके वो सारे गांव वालों को मार देना चाहती है। बाबा आ जाते हैं गांव के गन्ने के उस खेत में जहां से गांव के सारे लोग गायब हो गया है। फिर एक मंत्र बोलते हैं और भूतनी को बुलाते हैं। ए भूतनी पिचासन, कहाँ है तू? निकल बाहर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस गांव पर तूने क्यों कब्जा किया है, बता मुझे। फिर भूतनी निकल कर आती है और बाबा को बोलती है, ओ बाबा, मैं खुशी से नहीं हूँ यहाँ। कुछ साल पहले मैं यहाँ से जा रही थी। कुछ डाकू मिलकर मुझे जान से मार दिया और मैं इस गांव के लोग को चीखते चिल्लाते पुकारते रही, लेकिन कोई नहीं आया। मेरा लाश इसी गन्ने के खेत में दबा के डाकू चले गए। फिर मैं भूतनी बन गई और इस गांव वालों से अपना बदला लेने की ठान लिया। जैसे ही मौका मिलता है किसी को दबोच लेती हूँ। जो हुआ उसे भूल जा भूतनी, और इस गांव वाले को अब आजाद कर दे। छोड़ दे अपनी जिद भूतनी। मैं नहीं छोड़ूंगी इन गांव और गांव के लोग को। मैं यहाँ मरी हूँ तो मुझे मारने वाला भी इसी गांव का होगा। जिस दिन मैं अपने कातिल को मार नहीं देती तब तक शांत नहीं रहूंगी। तुमको जो करना है कर लो। पाखंडी चला जा, नहीं तो तू भी मरेगा पाखंडी। भूतनी का यह बात सुनकर फिर बाबा का दिमाग खराब हो गया। भूतनी बरबराते रही। बाबा जल्दी से अपना त्रिशूल सामने करते हैं और मंत्र लगते हैं। त्रिशूल से बिजली निकालकर भूतनी को मार दिया। भूतनी मर गई। बाबा गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं। गांव के लोग बहुत बाबा को धन्यवाद देते हैं और खुशी मानते हैं। रात के अंधेरे में भूत होते हैं जगह जगह, चुपके से आते हैं भूतों का मेला, डरावना समा। चेहरे पे है चमक,